बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, हम हदीस किरतास के हवाले से गुफ्तगू करें। आज किस्त नंबर जो 2 है, और बुखारी में, मुस्लिम में और मुस्नद अहमद बिन हंबल में ये हदीस मौजूद है, हदीस किरतास। तो आज किस्त नंबर 2 है, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जो जुमला है, व इंदना किताबुल्लाह हस्बुना, कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब काफ़ी। हम इस हवाले से आज तफ़सील के साथ गुफ्तगू करेंगे कि हज़रत उमर ने ये जुमला क्यों कहा था कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब काफ़ी है, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे कागज़ ला कर दो। में तो आप अलैहिस्सलाम कुछ लिखवाना चाहते थे, तो हज़रत उमर ने कहा कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब काफ़ी है। भाई इस हवाले से याद रखें कि तमाम अहले सुन्नत के तमाम मुहद्दिसीन ने इस हवाले से सबका इत्तफ़ाक़ है, सब ने लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा राशिद हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के यार हैं, कि इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ और मुशक्क़त से बचाना चाहते हैं। चूँकि हज़ूर अलैहिस्सलाम का जो विसाल मुबारक था, ये जुमरात का वाक़या है, ठीक है जी। और पीर को हज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल होने वाला था, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को इस तकलीफ़ से और मुशक्क़त से बचाना चाहते थे। और हज़ूर अलैहिस्सलाम का हुक्म ये वजूबी नहीं था, बल्कि इस्तिहबाबी था। तो हज़रत उमर ने पहले से जान लिया था कि हज़ूर अलैहिस्सलाम बतौर वजूब नहीं इरशाद फरमा रहे, बतौर इस्तिहबाब के ये फरमा रहे। अगर वजूब के तौर पर होता तो नबी के लिए हो ही नहीं सकता कि नबी ना लिखवाए। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि रसूल पर लाजिम होता है कि जो शरीयत का हुक्म है वो उम्मत तक पहुंचा दे। ये हो ही नहीं सकता कि शरीयत का हुक्म वो ना पहुंचाए। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर मक्का में कितनी तकलीफ आई, परेशानियां, मुसीबतें आई, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग हरगिज़ भी नहीं छोड़ी। यहाँ किस तरह हो सकता था कि हज़ूर अलैहिस्सलाम अगर कोई शरई हुक्म होता और अल्लाह की तरफ से कुछ होता तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने लिखवाते। ये बतौर इस्तिहबाब के था, बतौर वजूब के नहीं था। और इसी तरह अल्लामा नववी ने शरह मुस्लिम में लिखा है, वम्मा कलामु उमरा फ़क़द इत्तफ़क़ल उलमा वल मुतकल्लिमून फ़ी शरहिल हदीस अला अन्नहु मिन दराए फ़िक़ही उमरा व फ़दाइलिही व दक़ीक़ नज़रिही। हज़रत उमर का ये जो कलाम है, ये तो हज़रत उमर की बहुत बड़ी फ़क़ाहत है, उनकी फ़ज़ीलत पर ये मबनी है कि हज़रत उमर ने हज़ूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ से बचाया, मुशक्क़त से बचाया, और जान लिया था कि हज़ूर अलैहिस्सलाम जो है ना तकलीफ़ या मुशक्क़त में, और हज़ूर का ये हुक्म बतौर वजूब के नहीं है, बल्कि बतौर इस्तिहबाब का। और याद रखें, अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े आलिम आलमुन नास बाद रसूलिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े आलिम है, ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है। और सिद्दीक़ अकबर के बाद सबसे बड़े आलिम हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये इस हवाले से, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं कि अगर मीज़ान के एक पलड़े में उमर का इल्म रखा जाए और दूसरे में तमाम आले ज़मीन का इल्म रखा जाए, तो हज़रत उमर का इल्म भारी हो जाएगा। ये तबरानी मोजम कबीर में मौजूद है, मजमू ज़वाइद में ये पूरी रिवायत मौजूद है। तो अहले सुन्नत का ये अक़ीदा जो शेखैन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, ये मौला अली से बड़े आलिम। अगर कोई बंदा मौला अली को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से बड़ा आलिम कहता है, तो अहले सुन्नत का जो गुमराह है, वो तफ़ज़ीली है, शिया है, ठीक है, सुन्नी है, हरगिज़ भी नहीं कहते। तो अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है, सुन्नी नहीं है, फिर शिया राफ़िज़ी है। तो हज़रत उमर का ये जुमला था, व इंदना किताबुल्लाह हस्बुना, ये हज़ूर को तकलीफ़ से बचाना चाहते थे, मुशक्क़त से बचाना चाहते थे, और ये हुक्म बतौर वजूब के नहीं था, बल्कि बतौर इस्तिहबाब के था। फिर तो हम शियों से सवाल करेंगे, और कल की वीडियो में करेंगे, किस्त नंबर 3 में, कि अहले बैत ने फिर क्यों नहीं ला कर दिया। हज़रत अब्बास हज़ूर के चचा थे, मौला अली, इन्होंने क्यों नहीं ला कर दिया? क्योंकि जुमरात का वाक़या, हज़ूर का विसाल पीर के रोज़ हुआ है। 4 दिन थे, तो 4 दिन में अगर हज़ूर लिखवाना चाहते थे, तो इन्होंने क्यों नहीं ला कर दिया? शियो राफ़िज़ी जवाब दो। तो लिहाजा यह है कि मज़ीद इंशाअल्लाह इस हवाले से किस्त नंबर 3 है, कल वीडियो तफ़सील के साथ जारी करूँगा।